नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल नाथ स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। और हम पुनः एक बार लेकर के आए आपके पास रीजनिंग में चल रहा था आपका क्रम व्यवस्था, जिसको बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया गया था। आज हम बात करेंगे वर्गीकरण की। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन। देखिए, वर्गीकरण का अगर देखा जाए तो एग्जाम में 2 से 3, 4, 5 इतने लगभग क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर पुलिस की बात किया जाए तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो आप रख ही लीजिए। तो सोच लीजिए कि अगर 3-4 क्वेश्चन आ रहा है तो पुलिस के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये। अगर 3-4 क्वेश्चन आ रहा है तो कितना महत्वपूर्ण है ये चैप्टर। देखने में आपको बहुत आसान है, बहुत हल्का है, लेकिन इसमें लोग फंसते हैं, फंस करके क्वेश्चन को छोड़ते हैं। आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। हम आपको बताएं वर्गीकरण क्या होता है। देखिए, वर्गीकरण क्या होता है, अगर देखा जाए इसका शाब्दिक अर्थ निकाला जाए वर्गीकरण का, तो इसका वर्गीकरण का अर्थ होता है कि विजातीय है। यानी कि एक समूह रहेगा, वो समूह शब्द का हो सकता है, संख्या का हो सकता है, और अक्षर या वर्णमाला का हो सकता है। तो उसमें से क्या करना रहा, आपको 4 दिया रहेगा या 5 दिया रहेगा। 4 दिया, उस समूह में 4 या 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक अलग को छाँटना है। यानी कि विजातीय, उसमें से 4 सजाती होंगे, या 4 रहेगा तो 3 सजाती होंगे और 1 विजातीय होगा, उसी को हमें छाँटना है। तो ये आपके 3 आधार पे हो सकते हैं। शब्द के आधार पे, शब्द के आधार पे जो आएगा आपका, शब्द के आधार पे जो क्वेश्चन आएगा, उसमें आपका देगा कि कौन इसमें से विजाती है या कौन सा इसमें से अलग है। 4 दिया रहेगा, 4 में से पूछेगा कौन इसमें से अलग है। तो शब्द का जो दिया रहेगा उसमें आपकी सामान्य जानकारी डिपेंड करती है। उसमें क्या जरूरी है, सामान्य जानकारी। अब सामान्य जानकारी क्या, जैसे इतिहास है, भूगोल है, जीएस, मान के चलिए जीएस का ही रिलेशन रहेगा। उसमें दे देगा 3 देशों की राजधानी दे देगा और एक देश का नाम दे देगा। पूछेगा कि इनमें से कौन सा अलग है, 4 में से निम्नलिखित में से कौन सा अलग है। जैसे कह दिया जाए दिल्ली दे दें, ब्राज़ील दे दें, कोलंबो दे दें और इस्लामाबाद दे दें। तो आप बताइए इसमें से कौन सा भिन्न है। तो कौन सा भिन्न है, 3 तो राजधानी है, दिल्ली, कोलंबो और इस्लामाबाद। बचा कौन, ब्राज़ील। ब्राज़ील आपका देश है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे दे दिया जाए कि क्वेश्चन देते हैं सायं, दोपहर, प्रातः, रात्रि। अब बताइए, सायं, दोपहर, प्रातः और रात्रि, ये सब क्या है। सायं, दोपहर, प्रातः और रात्रि, ये सब सुबह के मतलब पूरे दिन का एक अलग अलग पार्ट है। लेकिन रात्रि क्या है, रात्रि रात्रि वाला है, तो इसलिए रात्रि क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और एक ही क्वेश्चन पे बात किया जाएगा। तो और अगर अल्फ़ाबेटिकल की बात करें तो अल्फ़ाबेटिकल में आपको वर्णमाला में आपको अंग्रेजी वर्णमाला से क्वेश्चन आता है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्वेश्चन आपको जो कोडिंग डिकोडिंग वाला हम आपको याद कराए थे, विपरीत वाला, और उसका कोड याद करने के लिए तो उस पे आधारित आएगा। और संख्या पर आधारित आपका वर्ग आ सकता है, क्यूब है, जोड़ घटाना गुणा भाग, मतलब मिला करके आपका क्वेश्चन देता है, आपको उसमें से छांटना रहता है। तो चलिए अब एक एक क्वेश्चन के तरफ एक एक बात करते हैं। जैसे दे दिया जाए पहला क्वेश्चन दे दिया जाए कि देखिए आपके स्क्रीन पे है रतौधी है, इन्फ्लुएंजा है, स्कर्वी है और सूखा रोग है। रतौधी, इन्फ्लुएंजा, सूखा रोग और स्कर्वी, ये दिया गया है। तो इनमें से आपको भिन्न छांटना है। अब भिन्न छांटना है तो बताइए इनमें से क्या हो सकता है। इनमें से क्या होगा, इन्फ्लुएंजा होगा। क्या होगा, इन्फ्लुएंजा आपका अलग होगा, क्योंकि इन्फ्लुएंजा जो होता है, इन्फ्लुएंजा जो होता है ये विटामिन से होने वाला रोग नहीं है। बाकी रतौंधी हुआ, स्कर्वी हुआ और सूखा रोग, ये आपके विटामिन की कमी से होता है। तो आपको पता, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या मिला,
आपको विटामिन से संबंधित मिल गया, साइंस से संबंधित मिल गया। तो ये आपके जीएस का पार्ट है ना। तो शब्दों का क्वेश्चन इसी तरह से आता है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, उसमें भी आपको भिन्न छांटना है। दिया है हृदय रोग, मनोवैज्ञानिक, न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी। मतलब दिया गया है हृदय रोग विज्ञान, मनोविज्ञान, न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी। ये क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपको क्या भिन्न छांटना है, आप खुद सोच सकते हैं कि जो 3 दिया गया है, 3 समान होगा और 1 अलग होगा, उसमें आपको छांटना है। तो उसमें अलग क्या हो सकता है? आप खुद सोचिए। देखिए, हृदय रोग विज्ञान, मनोविज्ञान, न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी। न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और हृदय रोग विज्ञान, ये तीनों जो हैं आपके, ये तीनों आपका शरीर से संबंधित बीमारियों को अध्ययन करने के लिए है। शरीर से संबंधित बीमारियों के अध्ययन करने के लिए है। जबकि आपका मनोविज्ञान मानव दशा से संबंधित है, मानव दशा की जानकारी के लिए है, इसीलिए मानव दशा से संबंधित है, ये आपका अलग है। तो इस तरह से हम वर्गीकरण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाथी है, मगर है, गेंडा है और दरियाई घोड़ा है। पहला ऑप्शन है हाथी, दूसरा ऑप्शन दिया गया मगर, तीसरा ऑप्शन दिया है गेंडा और चौथा ऑप्शन दिया गया दरियाई घोड़ा। तो ये आपके 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको छांटना है कौन सा अलग होगा। तो कौन सा अलग होगा, अब आप खुद सोच करके बताइए, देखिए क्या हो सकता है। हाथी, गेंडा और हाथी, गेंडा और दरियाई घोड़ा, ये सब आपके स्तनधारी हैं। कैसे जीव हैं? स्तनधारी जीव हैं। और बचा आपका क्या? मगर। मगर सरीसृप में आता है। मगर क्या है आपका? सरीसृप है। मगर आपका सरीसृप है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका दिया जाता है, तो हमें छांटना रहता है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला दिया गया है, बस है बस है, स्कूटर है और जीप है। कार, बस, स्कूटर, जीप। देखिए, कार, बस, स्कूटर और जीप, यही दिया गया है ना। देखिए, कार में 4 पहिया होता है ना। ये छांटना है हमें, कैसे छांटना है देखिए। बस में 4 पहिया होता है, जीप में भी 4 पहिया होता है, स्कूटर में 2 पहिया होता है। इसीलिए इसमें से कौन अलग है? स्कूटर आपका अलग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कूटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को छाटेंगे। चलिए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन को देखा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गैरेज है, विमानशाला है, नौका घाट है और उपवन है। गैरेज है, विमानशाला है, नौका घाट है और उपवन है। इनमें से आपको छांटना है कौन सा अलग है। तो देखिए क्या आंसर आएगा। आंसर आएगा आपका उपवन होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, गैरेज गैरेज है और विमानशाला और नौका घाट, ये तीनों क्या है? वाहन के रखने के स्थान है। क्या चीज़? किसी भी वाहन में, जैसे गैराज है ना, तो गैराज में मारुति कार, दोपहिया, ये सब वाहन रखे जाते हैं। उसके बाद से आता है आपका विमानशाला में विमान, जो यान होते हैं, वायुयान, वो सब रखे जाते हैं। और तीसरा दिया गया है नौका घाट में नाव रखे जाते हैं। यानी कि ये सब क्या है? संसाधन है, वाहन है। तो इनको चलने के लिए इनके स्थान रखे गए हैं। बाकी बचा उपवन। तो उपवन क्या है? उपवन आपका उपवन उपवन एक, मान के चलिए कि ऐसा प्राकृतिक जगह है या बगीचा है, जहाँ पे आप रह करके आपके आराम करने के लिए है। वो किसके लिए? आपके आराम करने के लिए उपवन है। और जो गैराज है, वाहनशाला है और नौका घाट है, ये सब वाहन के रखने के लिए। तो इस तरह से आपका उपवन अलग हो जाएगा इसमें से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी ऑर्डर मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, पत्र और एसएमएस। मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट,
स्पीच पोस्ट, मनी ऑर्डर, स्पीच पोस्ट, पत्र और एसएमएस, पत्र और यस एस एसएमएस, एसएमएस। तो देखिए इसमें अलग छांटना है। अब आप कैसे कर सकते हैं? मनी ऑर्डर, स्पीच पोस्ट, पत्र और एसएमएस। देखिए मनी ऑर्डर जो होता है ये सब, स्पीड पोस्ट, पत्र और एसएमएस, ये सब आपको संदेश भेजाता है। क्या करने का काम करता है? संदेश भेजने का काम करता है। जबकि आपका अ, संदेश, सभी सभी चीजें संदेश भेजने का काम है। सभी क्या है? संदेश भेजने का काम है। चारों चीजें संदेश भेजने के काम है। जबकि आपका एसएमएस जो है ये सब कैसे हैं? ये सब हैं आपके पत्र व्यवहार। ये कैसे है? पत्र व्यवहार द्वारा जाते हैं। और जबकि एसएमएस जो है मोबाइल फ़ोन द्वारा किया जाता है। यानी कि ये डिजिटल है, बाकी सब क्या है? बाकी सब ऑफलाइन है। तो ऐसे हम इनको छाँट सकते हैं कि एसएमएस क्या होगा? एसएमएस इनमें से अलग होगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला दिया गया है, आँखें हैं, नाक है, ओठ है और गला है। आँखें हैं, आँखें हैं, नाक है, ओठ है और गला है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। बताना इनमें से कौन-सा अलग है? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इनमें से आपको बताना है कौन-सा अलग है। तो आप खुद सोच करके देखिए क्या अलग है। सभी क्या हैं? शरीर के ही अंग हैं। सभी क्या हैं? शरीर के ही अंग हैं। शरीर के अंग हैं तो इनमें छाँटना क्या है? क्या अलग है? तो आप खुद दिमाग लगाइए क्या अलग है? एग्ज़ामिनर यही तो चाहता है कि आप इनमें से क्या करिए? आप अपनी क्षमता को बताइए कि आप इसमें से क्या कर सकते हैं। देखिए, आँखें हैं, नाक है, ओठ है और गला है। अब देखिए, आँख, नाक और ओठ ये सभी शरीर के बाहरी अंग हैं। क्या है? सभी शरीर के बाहरी अंग हैं, जबकि गला शरीर के अंदर का अंग है। क्या है? अंतः अंतः शरीर का मतलब शरीर के अंदर का अंग है गला। ठीक है? तो इन सबको हम देख सकते हैं, इसको हम नहीं देख सकते, ये अंदर का चीज़ है। ठीक है? तो इस तरह से क्या होगा? गला इसमें से अलग हो जाएगा। राइट आंसर डी यानी कि गला हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ग मीटर, वर्ग फीट, वर्ग इंच, वर्गमूल। वर्ग मीटर, दूसरा है वर्ग फीट, सी ऑप्शन दिया गया है। वर्ग इंच, वर्ग इंच और डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन है वर्गमूल। अब बताइए, अब एकदम आसानी से आप बता सकते हैं कि कैसे कौन सा क्या अलग है। तो देखिए, वर्ग मीटर दिया है, वर्ग फीट है, वर्ग इंच है। ये तीनों जो दिया गया ये माप की इकाई है। क्या है? इनसे क्या किया जाता है? मापन का काम किया जाता है। जबकि वर्गमूल से मापन का काम नहीं किया जाता है, यानी कि वर्गमूल आपका अलग होगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनको अलग करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला दिया गया है, आयरन है, कॉपर है, सेरेमिक है और सिल्वर है। आयरन है, कॉपर है, सेरेमिक है और आपका सिल्वर है। अब इनमें आपको बताना है कौन सा अलग होगा। इनमें आपको बताना है कौन सा अलग होगा। तो देखिए, आयरन, कॉपर, सिरेमिक और सिल्वर। आयरन, कॉपर, सिरेमिक है, ये सभी धातुएं हैं। क्या है? धातुएं हैं। जबकि सिरेमिक आपका अधातु है। सिरेमिक क्या है? अधातु है। जब आप इंटर का पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो
साइंस जब पढ़ेंगे या इंटर का पीरियाडिक टेबल पढ़े होंगे तो उनमें आपका रहता है जो पूरे पीरियाडिक टेबल को जब देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि कौन धातु है, कौन उपधातु है, कौन अधातु है। तो इस तरह से उसमें बांटा गया है। तो सेरेमिक क्या है? सेरेमिक एक अधातु है। तो इस तरह से हम इनको अलग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है टैंक है, महासागर है, कुआं है, झील है। टैंक है, महासागर है, कुआं है, कुआं है और झील है। टैंक है, महासागर है, कुआं है, झील है। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा आपका सही होगा। तो आप खुद समझ गए होंगे। देखिए सभी किससे संबंधित है? पानी से। लेकिन महासागर, कुआं और झील क्या है? ये अस्थाई है। कैसे हैं? अस्थाई हैं। महासागर को कहीं आप ले जा पाएंगे? नहीं ले जा पाएंगे। कुआं को ले जा पाएंगे? नहीं ले जा पाएंगे। जो जहाँ पे है वहीं रहेगा, झील वहीं रहेगा। लेकिन टैंक, टैंक आपका अस्थाई है। इसको हम एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा टैंक, यही आपका सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्गीकरण करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है घोंसला है, बिल है, छत है, अड्डा है। घोंसला है, बिल है, छत है, अड्डा है। अब इनमें से अलग छांटना है। तो देखिए क्या होगा। घोंसला दिया है, बिल दिया है, छत दिया है, अड्डा है। अब आपको क्या दिख रहा है इससे? इससे क्या आंसर लग रहा है? क्या अनुमान लगा सकते हैं? घोंसला, घोंसला रहने का स्थान है, बिल रहने का स्थान है, छत भी रहने का स्थान है और अड्डा भी रहने का स्थान है। लेकिन देखिए ये अड्डा किसी का भी अड्डा हो सकता है, रहने का स्थान है। लेकिन छत जो है इसमें से छत अलग होगा। छत क्यों अलग होगा? छत इसलिए अलग होगा कि छत आपका खुला रहता है। छत पर कोई किसी तरह से बंद नहीं रहता है। जबकि ये जो चारों चीज़ें ये चारों तरफ से ढकी हुई रहती हैं, लेकिन छत ढका नहीं रहता है। छत क्या रहता है? छत आपका खुला रहता है। इसीलिए छत आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का मतलब यही है कि आप इस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन इसी क्रम में देखते हैं। दिया है मील, सेंटीमीटर, लीटर और गज। मील, सेंटीमीटर, लीटर, गज। ये दिया गया, इसमें से आपको छांटना है कौन सा होगा अलग। तो देखिए मील है, सेंटीमीटर है, लीटर है और गज है। क्या होगा? सभी माप की इकाई हैं। सभी क्या है? माप की इकाई हैं। लेकिन मील, सेंटीमीटर और गज ये सब क्या हैं? ये माप की ऐसी इकाई हैं जो स्थान को या किसी वस्तु को नापने के लिए किया जाता है। जबकि लीटर क्या है? लीटर एक द्रव्य पदार्थ है। उसमें नापने का काम किया जाएगा। इनको मापने का और इनको नापने का काम किया जाएगा। तो लीटर क्या होगा? लीटर क्या होगा? लीटर आपका अलग होगा। ये आपका द्रव्य पदार्थ है। इसमें तौल, इसमें मापा जाता है। ठीक है, तो ये आपका लीटर आपका अलग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है विपत्तिजनक स्थिति, बी ऑप्शन है शोक, सी ऑप्शन है कल्पना और डी ऑप्शन है घृणा।
अब बताइए इसमें से क्या अलग हो सकता है, क्या अलग होगा। देखिए, विपत्तिजनक स्थिति, शोक, कल्पना और घृणा। इसमें से आपका विपत्तिजनक स्थिति दुख को बता रहा है, शोक भी दुख को बताएगा, कल्पना दुख को नहीं बताएगा, कल्पना एक सोच को बताएगा, जैसे हम कल्पना करते हैं कुछ सोचते हैं तो सोच को बताएगा, घृणा भी दुख को बताता है। यानी कि ये तीनों चीजें क्या है, सेम है, कल्पना इसमें अलग है, कल्पना एक सोच को बताता है, इसीलिए कल्पना इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी क्या है, बाकी सब शोक और दुख से संबंधित हैं, इसलिए इसमें इसमें ये तीनों अलग हो जाएंगे और ये आपका अलग हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम छांटेंगे, इस तरह से इसको अलग किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी, सारनाथ और पानीपत। कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी, सारनाथ और पानीपत, ये दिया गया है आपको चार ऑप्शन। अब इनमें से बताना है आपका कौन सा भिन्न होगा। तो देखिए क्या भिन्न होगा, कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी, सारनाथ और, देखिए कुरुक्षेत्र युद्ध से संबंधित है, महाभारत का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के युद्ध हुआ था। और सारनाथ, बौद्ध यहाँ पे, भगवान गौतम बुद्ध यहाँ पे पहली बार अपना धर्म उपदेश दिए थे, जिसको कहा था धर्म चक्र परिवर्तन। तो सारनाथ किसे संबंधित है, धर्म से संबंधित है। और पानीपत में युद्ध हुआ था, पानीपत में आपको पता है तीन युद्ध हुआ था, तीन युद्ध था, तीन युद्ध हुआ था, जिसमें एक युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच, दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच, और एक और युद्ध हुआ था। तो तीन युद्ध हुआ था पानीपत में। तो पानीपत भी युद्ध से संबंधित है, हल्दी घाटी भी युद्ध से संबंधित है, कुरुक्षेत्र भी युद्ध से संबंधित है, जबकि सारनाथ आपका युद्ध से नहीं, धर्म स्थल से संबंधित है, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने पहली बार धर्म संबंधित उपदेश दिए थे, इसीलिए सारनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही इसमें अलग होगा। तो इस तरह से इसको इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया मार्च है, दिसंबर है, सितंबर है, और दिया गया है जुलाई आपका। पूछा जा रहा है इनमें से भिन्न कौन सा है, तो इनमें से भिन्न कौन सा है ये आपको जांचना है। तो देखिए मार्च है, दिसंबर है, सितंबर और जुलाई है। तो मार्च देखा जाए, अगर इनको निकालने के लिए तो क्या किया जा सकता है, अगर देखा जाए तो मार्च जो है आपका 31 का महीना है, सितंबर आपका 30 महीना है, दिसंबर दिसंबर आपका 31 का महीना है, सितंबर आपका 30 का महीना है, और जुलाई आपका 31 का महीना है। यानी कि मार्च, दिसंबर और जुलाई सभी एक कैटेगरी के हैं। सितंबर आपका अलग कैटेगरी का है, तो सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सितंबर इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कितना आसान है वर्गीकरण छांटना। ये सब किस पे डिपेंड करेगा, ये सब छांटना किस पे डिपेंड करेगा, आपकी जानकारी के ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इसमें आपकी सामान्य जानकारी का परिचय लिया जाता है कि आप कितने सक्षम है क्वेश्चन को करने के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया है, श्वसन है, तैरना है, नृत्य करना और खेलना। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है श्वसन, बी तैरना,
सी नृत्य करना और डी ऑप्शन है आपका खेलना। डी ऑप्शन है खेलना। अब बताइए इसमें से कौन सा अलग होगा? श्वसन, तैरना, नृत्य करना और खेलना। तो देखिए अगर देखा जाए तो श्वास, पहले अगर श्वास की बात किया जाए तो श्वास शरीर से लिया जाता है, तैरा भी शरीर से जाता है, नृत्य भी शरीर से किया जाता है, खेलना भी शरीर से किया जाता है, खेल भी शरीर से ही खेला जाता है। तो देखिए श्वास जो अगर देखा जाए तो ये आपका अनैच्छिक क्रिया है, आपकी इच्छा पर आधारित नहीं है। ये नहीं है कि आप मन किए तो सांस लिए, मन किए तो नहीं लिए। अगर मन के हिसाब से चलेंगे तो चल देंगे, ठीक है। कहाँ चल देंगे? परलोक सिधार जाएंगे। तो मन ये आपकी ऐच्छिक क्रिया नहीं, ये आपकी अनैच्छिक क्रिया है। श्वास लेना एक अनैच्छिक क्रिया है और तैरना आपकी इच्छा पर डिपेंड करेगा, नृत्य आपकी इच्छा पर डिपेंड करेगा, खेलना आपकी इच्छा पर डिपेंड करेगा। आप चाहेंगे खेलेंगे, मन नहीं मन करेगा तो नहीं खेलेंगे। तो ये आपकी कैसी क्रिया है? ये आपकी स्वैच्छिक क्रिया है, जबकि श्वास आपकी अनैच्छिक क्रिया है। इसीलिए श्वास क्या हो जाएगा? इन सबसे अलग हो जाएगा और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में देता है। दिया गया है बछड़ा, मुर्गी, मेमना, बछड़ा, मुर्गी, मेमना, खरगोश, शावक। खरगोश, शावक, ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए अब इसमें से क्या होगा? बछड़ा, मुर्गी, मेमना और खरगोश, शावक। बछड़ा गाय का बच्चा होता है या फिर भैंस का भी हो सकता है, ये हो गया। मुर्गी, मुर्गी किसी का बच्चा, इसके बारे में तो दिया नहीं गया। मेमना, मेमना भी किसी का बच्चा होता है, ठीक। और खरगोश, शावक ये भी बच्चा होता है। जबकि ये क्या है? ये जानवर है और बाकी सभी जानवर के बच्चे हैं। तो यही मुर्गी आपका क्या हो जाएगा? मुर्गी आपका अलग हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी, मुर्गी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है पोलैंड, कोरिया, स्पेन और ग्रीस। पोलैंड ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है कोरिया, सी ऑप्शन है स्पेन और डी ऑप्शन है ग्रीस। अब बताइए इनमें से कौन सा अलग होगा? पोलैंड, कोरिया, स्पेन और ग्रीस, ये दिया गया है आपके स्क्रीन पर। और देखिए कौन सा होगा इसमें अलग होगा? पोलैंड ये भी देश है, ये भी देश है, ये भी देश है, ये भी देश है। सभी क्या है? देश है। राजधानी नहीं दिया गया, सभी क्या है? सभी देश दिया गया। अब सभी देशों में कैसे छांटना है, इसकी जानकारी आपको मैप के अनुसार होनी चाहिए। देखिए ये क्या दिया गया? ये विश्व भूगोल से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। पोलैंड, कोरिया, स्पेन और ग्रीस। कोरिया देखा जाए तो एशिया महाद्वीप का एक देश है। कोरिया किसका देश है? एशिया महाद्वीप का एक देश है। जबकि पोलैंड, स्पेन और ग्रीस ये सब क्या है? ये सब आपके एक यूरोपीय देश हैं। तो इसीलिए आपका कोरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोरिया इससे क्या हो जा रहा है? अलग हो जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोरिया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला दिया है ग्रेफाइट है, मोती है, हीरा है, कोयला है। ग्रेफाइट है, बी ऑप्शन है मोती, सी ऑप्शन है हीरा और डी ऑप्शन है आपका कोयला। अब बताइए इनमें से क्या है, कौन सा अलग है? ग्रेफाइट, मोती, हीरा, कोयला। तो इसमें क्या हो सकता है? ग्रेफाइट देखिए कार्बन का प्रूफ होता है। मोती के बारे में कार्बन कार्बन का प्रूफ नहीं होता। हीरा कार्बन का
अप्रूव होता है और कोयला भी कार्बन का अप्रूव होता है। यानी कि ग्रेफाइट ग्रेफाइट हीरा और कोयला ये सभी क्या होते हैं, कार्बन के अप्रूव होते हैं, जबकि मोती कार्बन का अप्रूव नहीं होता है और यही इससे अलग है, तो मोती इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर शब्दों का क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपकी जानकारी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका नॉलेज कितना बेहतर है, उसी को जानने के लिए वर्गीकरण वाला क्वेश्चन पूछा जाता है पूछा जाता है। तो इसी तरह से इसको हम अलग करेंगे। तो इसीलिए आप इतिहास पढ़िए, भूगोल पढ़िए, संविधान पढ़िए, जीएस पढ़िए, कहीं न कहीं काम में आएगा। देखिए अगर रीजनिंग में अगर इस चैप्टर में आपका पढ़ा हुआ काम आ जाएगा तो 3 नंबर आपको दे कर के जाएगा। तो इस तरह से इसको पढ़ना ज़रूरी है। चलिए, अब हम आते हैं आपके अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद से हम अल्फ़ाबेटिकल पे आते हैं, फिर उसके बाद से हम आएँगे आपकी संख्या पे। तो पहले हम कुछ क्वेश्चन और कर लिया जाए, देखा जाए। चलिए, पीतल है, इस्पात है, काँस्य है, टीन है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कौन इनमें से भिन्न है, ठीक है? कौन इनमें से भिन्न है, यही आपको बताना है। पीतल है, इस्पात है, काँस्य है और टीन है। क्या अलग है? देखिए, अगर देखा जाए सभी क्या हैं? धातुएँ हैं। सभी क्या हैं? धातुएँ हैं। लेकिन धातुओं में कैसे बाँटा गया है? अब धातु में देखिए कैसे बाँटा गया है। पीतल अगर देखा जाए तो पीतल एक ठोस धातु है। कैसी धातु है? ठोस है। इस्पात भी ठोस है, काँस्य भी ठोस है। ये तीनों कैसी हैं? ठोस धातु हैं, जबकि पीतल एक ठोस नहीं है, ठोस धातु नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? टीन होगा। टीन को आप देखते हैं ना ऐसे-ऐसे मारेंगे तो क्या होता है? वो ठिनठिनाता है। तो टीन टीन क्या है? एक ठोस नहीं है, जबकि लोहा, इस्पात ये सब ठोस धातु होते हैं। तो इस तरह से ये आपके अलग होंगे। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए। स्टार्ट करिए। अब तक हम किस पे शब्दों पे क्वेश्चन कराएं। अब हम आते हैं आपको अंग्रेजी वर्णमाला अल्फ़ाबेटिकल पे क्वेश्चन आपको कराया जाएगा कि अल्फ़ाबेटिकल के क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको कैसे किया जाएगा। चलिए देखिए, दिया गया है, जैसे दिया गया पहला क्वेश्चन डब्लू, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है डब्लू एस ओ के, डब्लू एस ओ के। बी ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन है आर एन यू एफ, आर एन यू एफ, आर एन जे एफ है, आर एन जे एफ। सी ऑप्शन है जेड वी आर एन, और डी ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन है के एच ई बी, के एच ई, ये आपको दिया गया है। अब इनमें से आपको अल्फ़ाबेटिकल, तो क्या अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन आपके कोडिंग संख्या पर आधारित आते हैं, विपरीतार्थक के आधार पे आते हैं। तो जो आपको दिया रहेगा वैसे कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से आपको बताया गया है। असादृश्यता भी क्वेश्चन इसी से संबंधित है, उसको भी अच्छी तरह से बताया गया है। तो अब इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए कैसे किया जाएगा। देखिए, डब्लू है ना, तो डब्लू का कोड होता है 23, और यस का होता है 19, ओ का होता है 15, के का होता है आपका 11। तो डब्लू 23 में से कितना, इसका हो गया 23, 19, 15 और 11, यानी कि 4-4 की कमी हुई है। 23 में से 4 घटाएंगे 19, 19 में 4 घटाएंगे 15, 15 में से 4 घटाएंगे तो 11, वही सी कहानी यहाँ पे करेंगे। 18 है, 14 है, 10 है और 6 है। 18 में से 4 घटाएँगे तो 14, 14 में से 4 घटाएँगे 10, 10 में से 4 घटाएँगे 6, यानी कि दोनों फ़ॉलो कर रहा है। सी ऑप्शन चेक किया जाए। 26 है, 22, 18 और 14। 26 में से 4 घटाएँगे 22, 22 में से
4 घटाएंगे 18, 18 में से 4 घटाएंगे 14, यानी कि ये तीनों आपका फॉलो कर रहा है। पूछा गया है कौन सा अलग है, कौन सा इन तीनों समूह से, चारों समूह में 3 में से एक समान है, एक अलग है, तो कौन सा अलग होगा, क्योंकि 3 आपको मिल रहे हैं, यही आपका अलग होगा। बिना चेक किए आपका आंसर सही है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, फिर भी हम इसको चेक कर लेंगे। देखिए के का होता है 11, एच का होता है 8, ई का होता है 5 और बी का होता है 2, यानी कि 11 में से 3 घटाया गया है, इसमें से 3 घटाया गया और इसमें से 3 घटाया गया है, यानी कि सब में 4 घटाया गया और इसमें आपका 3 घटाया गया, तो यही आपका इस वर्ग में अलग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न पे। देखिए अगला क्वेश्चन है KMO, बी ऑप्शन है UXA, सी ऑप्शन है CEG और डी ऑप्शन दिया गया है LNP। अब इनमें से छांटना है, तो आप छांटिए, देखिए क्या हो सकता है। इसका होगा 13, 11, 13, 15, 21, 24 और 1, 3, 5, 7, 12, 14, 16। तो इसमें आपका क्या अलग होगा, देखिए 11 तो 13 तो 15, 21, 24, 3 हो जा रहा है ना, यही आपका अलग होगा। 3 तो 5 तो 7, 12 तो 14 तो 16, यानी कि ये आपका इनमें से यही वाला अलग वाला यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है DCB, बी ऑप्शन है NML, सी ऑप्शन दिया है PQS और डी ऑप्शन दिया है यह TSR। बहुत ही आसान, बहुत ही लाजवाब। देखिए कैसे किया जाएगा। छांटना है हमें कौन सा अलग है, छांटने के लिए फिर वही काम करेंगे। डी का होता है 4, सी का होता है 3, बी का होता है 2, 4 3 2 यानी कि क्रम और संख्या में घटा हुआ है। यानी 14, 13, 12, 16, 17, 19, 20, 19, 18। अब देखिए आपको क्या दिखा, एकदम आसान, मतलब कुछ है ही नहीं, क्या करना है कुछ नहीं। देखिए ये सीक्वेंस में घटा है, ये भी सीक्वेंस में घटा है, ये भी घटा है, लेकिन ये वाला नहीं घटा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, SRQP, बी ऑप्शन है NMLK। दो स्मॉल में है, दो कैपिटल में है। और अगला है GFED, और डी ऑप्शन है TSUV। ये है। अब आपको अलग छांटना है। देखिए अब आप गलती क्या करेंगे, यहाँ पे गलती क्या करेंगे, ये आपका स्मॉल में है, ये आपका स्मॉल में है। अब देखिए यहाँ पे आप गलती क्या करेंगे, इधर आपका कैपिटल है, इधर स्मॉल है, और सब में स्मॉल पहले है और बाद में कैपिटल है, तो आप तुरंत क्या करेंगे, तुरंत ऐसे समझ लें कि ये नहीं करना है हमें। क्या ये नहीं करना है हमें, क्या करना है, देखिए पढ़ करके हमें करना है। यस का होता है आपका 19, 18, 17 और 16, 14, 13, 12, 11, 7, 6, 5, 4, ये सभी सीक्वेंस में है। टी का होता है 20, 19, यू का होता है 21 और वी का होता है 22।
अब देखिए यहाँ पे आप लोग क्या गलती करेंगे, तुरंत देखेंगे ये आपका अलग है, इसको मार देंगे। नहीं, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्या करना है, सभी को लिखेंगे कोडिंग डिकोडिंग के फॉर्म में, और लिखने के बाद हम इसको क्या करेंगे, देखा जाएगा क्या सीक्वेंस बन रहा है, कैसे अलग होगा, उस चीज़ को हम करेंगे। देखिए 19, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 11, यानी कि एक-एक घटता हुए क्रम में लिखा गया है। और यही आपका डिफरेंस है, यानी कि 20 दिया 19 दिया है, दो तो घटा है, लेकिन ये वाला बढ़ा हुआ है, आगे 21 कर दिया है, 22 कर दिया गया है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही आपका अलग है। तो इस तरह से आपका आंसर ये वाला होगा, ना कि आप इसको देख करके आंसर मारेंगे, इसको देख करके मारेंगे तो आपका गलती हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये गलती नहीं करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यल के जे, यल के जे, बी ऑप्शन है। क्यू पी ओ, क्यू पी ओ, सी ऑप्शन है। डब्ल्यू यू एस, और डी ऑप्शन है जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स। अब इनमें हमें छांटना है कौन सा अलग है। तो के पहले हम तुरंत वही काम करेंगे, एकदम आसान क्वेश्चन को हमें सही करना है, और सही करने के लिए तुरंत पहले कोडिंग करिए। कोड करिए, देखिए 12, 11, 10, 17, 16, 15, दो सही है, दो एक तरह से मिल रहा है, 23, 21, 19, 26, 25, 24। अब आपको क्या दिख रहा है, इसमें एक एक का अंतर है, एक एक का अंतर है, इसमें दो का अंतर है, इसमें एक का अंतर है। जब दो का अंतर है तो यही आपका सही हो जाएगा, यही आपका अलग है। यानी कि इन चारों में अलग कौन है, इन चारों में अलग आपका सी ऑप्शन है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्यू आर टी यू पहला ऑप्शन है, क्यू आर टी यू। बी ऑप्शन है डी ई डब्ल्यू एक्स, डी ई डब्ल्यू एक्स। सी ऑप्शन है एस टी जे के, एस टी जे के। और डी ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन है आपका के आई जे एल, के आई जे एल। अब इनको तुरंत हमें क्या करना है, अलग छांटना है। अलग छांटना है तो देखिए तुरंत 17, 18, 20, 21, 4, 5, 23, 24, 19, 20, 10, 11, 11, 9, 10, 12। अब देखिए आपको क्या देखने में, इसमें 17 और एक 18 हुआ, 20 और एक 21 हुआ है, बीच का छोड़ दीजिए गैप। 5 और एक 4, एक 5 हुआ है, 23 और एक 24 हुआ है, 19 और एक 20 हुआ है, 10 और एक 11 हुआ है। और यहाँ पे क्या किया गया है, 11 से में 2 घटाया है, और 10 में 2 जोड़ा है, जबकि सब में एक एक करके जोड़ा गया है। तो यही आपका अलग है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ए, ऑप्शन नंबर ए, टी यू वी एक्स, टी यू वी एक्स। बी ऑप्शन है ओ पी आर एस, ओ पी आर एस। सी ऑप्शन है बी सी डी एफ, और डी ऑप्शन है एच आई जे एल, एच आई जे एल।
तो इसमें भी क्या करना है, असामान्य मतलब जो इनमें से अलग है उनको हमें छांटना है। तो देखिए 20, 21, 22, 24, 15, 16, 18, 19, 19, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12। अब देखिए हुआ क्या है, 20 और 21 छोड़ दीजिए, बीच वाला एक, 22 2 24, 15 16 फिर छोड़ दीजिए, 18 और एक 19, यहाँ पे एक एक ही पास कर दिया गया, जबकि इसमें ये एक अंतर गया, यहाँ पे दो का अंतर है, यहाँ पे एक का अंतर है, यहाँ पे दो का अंतर है, यहाँ पे एक का अंतर है, यहाँ पे दो का अंतर है, यहाँ पे एक का अंतर है, यहाँ पे दो का अंतर है। यानी कि आपको 15 16 18 19 इसमें आपका एक अंतर है, इसमें आपका एक अंतर है, यही आपका अलग दिख रहा है। जब ये अलग दिख रहा है तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अब हम आपको संख्या पर आधारित कराते हैं। संख्या पर आधारित क्वेश्चन कैसे अलग होता है उनको देखा जाएगा। ये था अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल के और सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो आपके आता है 3 व्यंजन दिया रहेगा, 1 स्वर दिया रहेगा लेकिन स्वर को नहीं माना जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे आएगा तो देखा जाएगा। पहले हम ये संख्या पर आधारित क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। देखिए संख्या पर आधारित जो क्वेश्चन दिया गया है इस तरह से है। पहला दिया गया है, पहला ऑप्शन ए 5 3 5 2, बी ऑप्शन है 19 16, सी ऑप्शन है 27 23 और डी ऑप्शन है 31 और 28। इसमें से आपको विषम छाना है। ये संख्या पर आधारित क्वेश्चन है। इनमें हमें क्या करना है, हमें इनमें इनमें अलग छांटना। देखिए क्या होगा, 5 और 2 का अंतर 3 है, 19 और 16 का अंतर 3 है, 27 और 23 का अंतर 4 है, 31 और 28 का अंतर 3 है, इस सब में 3 का अंतर है, इसमें आपका सी वाले में 4 का अंतर है। यही आपका अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है ए ऑप्शन 382 382 671, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन दिया है 385 385। ये हमें निकालना है। देखिए अब ये अंक दिया गया है, अब कैसे होगा, 382 671 253 और 308। अगर सबको जोड़ा जाए, 3 8 3 11 11 2 13, क्या रहा है 13, 7 6 13 और 1 14, 5 2 7 3 10, 8 3 11 5 16, 16 जाना, यानी कि कोई भी मैच नहीं कर रहा, यानी कि ये वाला नहीं होगा। और भी क्या हो सकता है, देखिए 3 दूना 6 2 8 होगा, 6 का नाम 6 और एक 7, क्योंकि 3 से गुणा करके दो हम 3 दूना 6 और 2 ही जोड़ दिए 8 हो गया। 6 का नाम 6, 6 में एक जोड़ दिए 7 हो गया, क्योंकि एक बार गुणा किए एक जोड़े हैं। अब 2 तिहाई 6 और 6 3 9 होना चाहिए, जबकि दिया गया 5, यानी कि ये भी आपका नहीं होगा। अगला देखा जाए क्या हो सकता है, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, 3 और 2 5, 3 2 5 और है आपका 8, इनको जोड़ा जाए 6 और एक 7, 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, 3 2 5, 2 3 5, 3 5 8, यानी कि किनारे किनारे की संख्या को जोड़ा गया है, किनारे किनारे की संख्या को जोड़ा गया है और जोड़ करके बीच में लिख दिया गया है, यही आपका आंसर होगा। यानी कि
देखिए अब ये तीनों एक तरह से है, ये वाला आपका अलग है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर है। तो जब आपका 3 के 4 के फॉर्म में संख्या दिया रहेगा, तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है, आपको क्वेश्चन उन्हीं संख्या में से जोड़, घटाना, गुणा, भाग करके हमें आंसर लाना रहता है। तो ये नहीं कि संख्या ही अलग होगी, नहीं, हमें उन्हीं संख्याओं में से जोड़, घटाना, गुणा, भाग करके आंसर लाना रहता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 53 15 बी ऑप्शन है। 6 4 2 4 सी ऑप्शन है। 82 17 और डी ऑप्शन है 27 14। अब देखिए ये भी संख्याएं दी गई है ना, ये भी क्या दिया गया है, संख्या दिया गया है। तो हमें क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए क्या किया गया है कि 53 था, 15 हो गया, 64 था, 24 हो गया, 82 था, 17 हो गया और 27 था, 14 हो गया। क्या किया गया है, अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 5 3 8 15 7 जोड़ेंगे नहीं होगा। तो अगर इन दोनों का हम आपस में क्या कर दें, गुणा कर दें, इन दोनों का आपस में क्या कर दें, गुणा कर दें, तो 5 तिया 15, 5 गुणे 3 बराबर 15। इनका अगर गुणा किया जाए, इनका आपस में गुणा किया तो 6 चौके 6 गुणे 4 बराबर 24। इनका गुणा कर दिया जाए तो 8 गुणे 2 बराबर 16 दिया गया है 17। लग रहा है यही अलग होगा। लास्ट वाला भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इन दोनों का गुणा करेंगे, 2 गुणे 7 बराबर 14। देखिए 7 दुना 14, 6 चौके 24, 3 पचे 15, यानी कि 8 दूना 16 की जगह पे 17 दिया गया है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही इस चीज को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, तो यही सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है 123, बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन है एक, बी ऑप्शन है 23 234। सी ऑप्शन है 345 और इसके लिए दिया गया 13 और डी ऑप्शन है 456 और इसके लिए दिया गया है 15। अब बताइए क्या किया गया है कि 6 आया गया है। तो देखिए अगर हम इनको जोड़ें, क्या दिया गया, संख्याओं को जोड़ें, 1 2 3 3 6, 2 3 5 4 9 आ रहा है, यानी कि आगे भी यही क्रम जारी रहेगा। 3 4 7 5 12 दिया गया है 13 और ये 4 5 9 6 15 15 है, यानी कि सबको जोड़ने पर ये संख्या आ रही है, सबको जोड़ने पर, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। यही सी वाला क्या होगा, इससे अलग होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हम संख्या संख्या पर आधारित जो क्वेश्चन आएगा आपका, वो एक गलत दिया रहता है, एक आपका गलत दिया रहेगा, उसी से आप क्लियर कर लेंगे कि कौन सा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 27 है, बी ऑप्शन दिया गया है 35, सी ऑप्शन है 18 और डी ऑप्शन है 9। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा भिन्न है, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा भिन्न है। क्वेश्चन को लगाइए, देखिए क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, केवल देखिए और आंसर बताइए। इसमें छांटना है हमें। देखिए अगर देखा जाए तो 27 35 18 9 दिया गया है, इनमें से 27 18 9 ये सभी संख्याएं 9 से 9 के गुणक हैं, 9 से डिविजिबल हैं, जबकि 35 आपका 9 से नहीं कटेगा, तो 35 आपका अलग हो जाएगा और यही इसका राइट आंसर
हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 36 17 बी ऑप्शन है। 48 21 सी ऑप्शन है। 56 25 डी ऑप्शन है। 68 31। अब इस क्वेश्चन को लगाइए, देखिए क्या होगा। 36 से 17 है, 48 से 21 है, और 56 से 25 है, और 68 से 31 है। क्या होगा, इसको क्या आंसर आएगा इसका, लगाइए, देखिए क्या होगा। कुछ आ रहा है समझ में? देखिए 36 के बाद 18 दिया गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर 36 का आधा करें हम तो आएगा कितना? 36 का आधा करेंगे 18, और 18 से घटाएंगे तो 17। अब 48 है, 48 का आधा करेंगे, 48 का आधा किया जाए, यही हो सकता है क्योंकि आधे से अधिक का अंतर दिया गया है, यही दिया गया ना, आधे से अधिक का अंतर दिया गया, तो हम आधा करके देखते हैं, क्योंकि और कुछ तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि 6 3 9 और 7 और 1 8 हो रहा है। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8 4 12 हो जा रहा है, कोई अंतर नहीं है। अगर ऐसे भी देख लिया 7 1 8, अच्छा 3 9 कटेगा भी नहीं, डिविजिबल भी नहीं है, तो और क्या हो सकता है, यही कर सकते हैं। 36 का आधा करेंगे, 36 का आधा करिए, और इसमें आप एक घटा दीजिए। 36 का आधा करेंगे तो 18 आएगा, और 18 में से एक घटाएंगे तो आपका आएगा 17। यही काम आगे करते हैं। 48 को आधा करेंगे, और इसमें से देखिए क्या घटा तो क्या आता है, 21 कैसे आता है, 24 हुआ, इसका भाग देंगे 24 आएगा, और 24 में से हम 3 घटाएंगे तो आएगा आपका 21, आएगा ना। इसी तरह से इसको करते हैं 56, तो 56 है, 56 का आधा करेंगे आएगा 28, और 28 में से 3 घटाएंगे तब जाएगा 25, आएगा ना। अगला देखिए 68, 68 का 2 करेंगे तो आएगा आपका 34 दूना 68, और 68 में 3 घटाएंगे तभी आपका आएगा 31। यानी कि सब में 3 3 घटाया गया है, सब में 3 3 घटाया गया है, और पहले वाले में घटाया गया है, तो पहले वाला ही आपका अलग होगा, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। छः सौ पच्चीस सी ऑप्शन है। 1296 और डी ऑप्शन है 2401। 2401 देखिए 2401। अब इनमें क्या करना है, हमें अलग छांटना है, सब में से अलग छांटना है, क्या अलग होगा, कौन सा इसमें विषम है, यही हमें निकालना है। तो देखिए 512 624 1296 या 2401। 512 आपका होता है 8 का क्यूब, होता है ना, और 625 है, ये 625 होता है 25 का स्क्वायर, होता है ना, 25 का स्क्वायर होता है। 1296 होता है 36 का स्क्वायर, और 2400 है, ये होता है 49 का स्क्वायर। यानी कि सभी स्क्वायर दिया गया है, ये सभी आपका स्क्वायर दिया गया है, और ये आपका क्यूब है, तो यही आपका ऑप्शन में अलग हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरह से हम संख्या पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ए ऑप्शन दिया है 42 14, बी ऑप्शन है 69 23, सी ऑप्शन है
108 36 डी ऑप्शन है। 56 देखिए अब इसमें से छांटना है अलग। देखिए 14 तिया होता है 42, 23 तिया होता है 69 और 36 तिया 108 और 19 तिया 57 है, दिया गया है 56। यानी कि आपका डी वाला आंसर आपका गलत होगा और यही इसका राइट आंसर होगा। गलत है तो क्या हुआ, लेकिन हमारा सही यही होगा क्योंकि यही क्या है, चारों से भिन्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 123 148 बी ऑप्शन है। 139 164 सी ऑप्शन है। 156 181 और डी ऑप्शन है। 177 201 177 201। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या इसके अप्रोच होंगे, लगाइए जल्दी से बताइए क्या हो सकता है ये। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या हुआ है इसमें, क्या करना है हमें। 123 से 148 हुआ है, 139 से 164 हुआ है, 156 से 181 हुआ है, 171 से 101 हुआ है। क्या किया गया है, 100 अगर इन तीनों को जोड़ा जाए, 3 2 5 और 1 6 और 6 का कोई ये गुणक दिख रहा है, 6 दूना 12 बचा आपका 6 दूना 12 बचा आपका 2 28 कटेगा ही नहीं। नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए क्योंकि अच्छा अगला भी देख लिया जाए। 9 3 12 1 13 9 3 12 1 13 13 से कटेगा, 13 का नाम 13 बचा 4 नहीं कटेगा, यानी कि ये वाला गलत हो गया। अगला और चेक किया और चेक क्या कह सकता है, अगर इन दोनों का अंतर निकाला जाए, 123 का 148 का अंतर निकाला जाए तो आएगा आपका 25 आएगा ना। देखिए 8 में से 3 जाए 5 और 2 में से 2 जाए 2 और 1 1 कैंसिल हो जाएगा। इसका निकाला जाए तो 64, 14 में से 9 जाए 5 और 5 5 में से 3 जाए 2 और इनका अंतर निकाला जाए तो 11 में से दिया गया है, 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 होगा और बचा यहाँ पे 7 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 होगा, यानी कि सब में 25 25 का अंतर है। इसको भी देख लिया जाए। 11 11 में से क्योंकि यहाँ पे 0 है तो यहाँ से उधार लेंगे, इधर से उधार लेंगे, 11 होगा, 11 में 7 घटाएंगे तो 4 होगा, 4 होगा और यहाँ पे बचा आपका 19 19 में से 17 घटाएंगे तो 2 होगा। इसमें आपका 24 आ रहा है, सब में 25 25 25 आ रहा है, इसमें आपका 19 आ रहा है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये था आपका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, तो आप इस पे अधिक से अधिक मेहनत करिए, क्वेश्चन को छूटे न।